उनकी, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना। झुका देना सर उनके, झुका देना सर उनके, जब आएगा तेरा जमाना। चलिए बच्चों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो बेटा भिन्न। भिन्न किस तरीके से होती हैं, जोड़ के भिन्न, अंश हर क्या होते हैं। जब भिन्नों में बेटा अंश यानी कि और हर आपके होते हैं, जब आपके हर डिफरेंट होते हैं तो किस तरीके से सवाल को किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, जब हर आपके सेम दे रखे हों तब हम भिन्नों को किस तरीके से कर सकते हैं, सही बट्टे में संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है। आइए उन सभी बातों पर हम सीधे डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। तो बेटा हम बात करेंगे भिन्न। भिन्न बेटा ठीक है बेटा, भिन्न भिन्न कैसे की जाती हैं। आइए उनसे पहले जो इसका बेसिक लेवल होता है, मैंने आज तक जितने भी वीडियो के पार्ट बना रखे बेटा केवल आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए करा रखे हैं। तो बेटा हम भी यहाँ बात करेंगे कि इसका निचला जो स्तर होता है सबसे भिन्नों का वो क्या हो सकता है, वो बात करेंगे बेटा। जैसे 5/6, 5/6। अब 5/6 में बेटा आपसे कोई पूछ ले कि बताइए बेटा इसमें अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है, तो देखिए मेरे साथ बेटा हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाली संख्या दे रखी होती है इसे हम हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, अंश बोलते हैं। और नीचे वाली संख्या हमेशा क्या बोली जाती है बेटा, हर। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना बेटा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना, हमें मोटिवेट मिलता है बेटा कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को पसंद आ रहा है। इससे लाइक करने से क्या होता है, लाइक का मतलब ही पसंद करना है। तो बेटा जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को पसंद आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। तो बेटा पढ़ाने में इंटरेस्टिंग बढ़ती है बेटा, एक्साइटेडपन आता है एक शरीर के अंदर। ठीक है बेटा, इसलिए हम बोलते हैं आपसे कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है बेटा, तो अब बात करने वाले हैं 5/6। इसमें ऊपर वाली संख्या हमेशा कौन सी होती है बेटा, अंश, और नीचे वाली संख्या हमेशा कौन सी होती है बेटा, हर। देखिए बेटा मान लीजिए जैसे 6/7, अगर इसमें कोई आपसे पूछ ले कि अंश कौन सा है और हर कौन सा है, तो बेटा हमेशा इसमें ऊपर वाली संख्या क्या कहलाएगी, अंश, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाएगी बेटा, हर। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरह वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें अपने छोटे भाइयों को, जो भी आपके दूर दरार के दोस्त हैं जिनके पास कोचिंग के पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो वो घर बैठे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं बेटा मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए एक ऐसा फॉर्मेट बन जाता है बेटा, जैसे 5 सही 2/3, 5 सही 2/3। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अब बताइए बेटा इसमें अंश और हर क्या होगा, तो बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे कि सर ये तो हमें आता भी नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगर नहीं आता है बच्चों तो मैं किस लिए हूँ, मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा ना पूरा। आइए बात करते हैं। तो बेटा देखो, इस प्रकार की कभी भी संख्या हो सही बट्टे में तो उसे हम बट्टे में लेके आते हैं। कैसे, देखिए बेटा इस संख्या को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं 3 का इसमें गुणा। क्या करते हैं, गुणा। और ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड। बस इतना मंत्र याद रख लेना बेटा। तो इस 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, यानी कि 5 15, और 15 में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। ऊपर कितनी है, 2 जोड़ा तो कितना होगा बेटा, 17। और जो नीचे वाली संख्या होती है इस संख्या को हम यूं का यूं लिख देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो बेटा अब ये ऊपर वाली संख्या को आप अंश बोल सकते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा जरूर आपको।
चलिए बेटा, अब बात करने वाले हैं हम कि भिन्नों को कैसे कर सकते हैं। जो हमारी सबसे पहली जो भिन्न बनती है बेटा, वो बनती है जोड़ वाली भिन्न। और जोड़ में भी किस प्रकार की भिन्न बनती है वो भी आप मेरे साथ देख सकते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 3/4 प्लस 5/4, ये संख्या दे रखी है। ये हमारी क्या है, भिन्न 3/4 प्लस 5/4। अब इस भिन्न को कैसे करें, तो बेटा एक तरीका होता है, जब कभी भी आपके हर समान दे रखे हो। क्या समान दे रखे हो बेटा, हर। नीचे वाला क्या होता है, हमेशा हर होता है। ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है। तो ये दोनों हर समान दे रखे हों, तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन हर में से एक संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं और ऊपर क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को सिर्फ जोड़ देते हैं। जैसे 3 और 5 8। तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा, 8/4। चाहे तो आप इस 4 से इसको काट सकते हो 2 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा केवल 2। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा बेटा। देखो बेटा, जैसे कोई संख्या दे रखी है 4/8 प्लस 5/8। अब कभी भी सवाल के अंदर बेटा क्या होता है कि हर समान दिए जाएं तो उस सवाल को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। कैसे, अगर हर समान है, जैसे 4/8 5/8 और प्लस करवा रहा है, प्लस का मतलब जुड़वा रहा है, तो इस भिन्न को हम किस प्रकार से कर सकते हैं बेटा, 8 तो हमेशा नीचे लिख लेंगे। जब भी समान हर दे रखा हो तो एक संख्या को नीचे लिख ले, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, बस होगी भिन्न। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो बात करेंगे बेटा इससे थोड़ा लेवल क्या बनता है और भिन्नों में। देखो बेटा, समझो अच्छी तरीके से और मेरे साथ देखते रहो। अब जब आपका हर क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, जैसे 6/3। अब ये आपका तब क्या दे रखा था आपका, मेरा कहने का मतलब जब हर समान दे रखा था तो एक तरीका होता है सवाल को जल्दी करने के लिए, जो संख्या 1 दे रखी उसे यहाँ लिख लो और बाकी सब ऊपर से जोड़ो, बस काम खत्म, बट्टे में लिख दो। अगर इस प्रकार की भिन्न दे रखी हो तो इस प्रकार की भिन्न को आप कैसे कर सकते हैं, तो बेटा ये भी भिन्न बहुत सरल है। आइए देखिए मेरे साथ किस प्रकार कर सकते हैं। देखो बेटा, कभी भी आपके हर डिफरेंट दे रखे हों, ठीक है बेटा, तो डिफरेंट के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का बेटा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 3 5 15 और ये हमारा नीचे क्या आ जाता है बेटा, इसे बोल देते हैं हम एलसीएम। सॉरी बेटा, 5 दिए 15। अब क्या करते हैं बेटा, इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे हम बोलते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस 3 का गुणा 5 में, तो 5 15 प्लस और इस 5 का गुणा 6 में, तो 5 6 जा 30, यानी 5 6 30, 3 5 15। अब बेटा इसको तुम जोड़ के देखोगे तो ये हो जाएगा आपको 45/15। ठीक है, आ गया समझ में? आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसा कुछ है नहीं है ना बेटा इसमें, केवल क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा किया, नीचे नीचे का इसका मल्टीप्लाई करें, 5 दिए 15 लिख दिया, फिर इसका गुणा इसमें, इस वाले 3 का गुणा इसमें और इस 5 का गुणा इसमें। तो सबसे पहले 3 का गुणा किया, 3 5 15 लिख दिया, पहले प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर 5 का गुणा 6 में, 5 6 30। ठीक है बेटा, मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए बेटा इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके डिफरेंट क्या दे रखे हो बेटा, हर दे रखे हो। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, अगर अलग अलग आपके हर दे रखे हो तब हम क्या करते हैं बेटा, तो इन दोनों हरों का नीचे आपस में गुणा कर देते हैं। तो 6 तिये 18, तो 18 आपका क्या आ गया बेटा, एलसीएम। फिर से वही इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा 5 में किया, 3 5 15
प्लस 6 का 7 में गया, इस 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 सत्ते 42। अब क्या जोड़ दो, 2 और 5 7, 4 और 1 5, 57/18। समझ में आ गया आपके? ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसे सवाल पढ़ने हैं तो मेरे साथ केवल जुड़े रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली बेटा। चलिए बच्चों, इससे भी थोड़ा और बेहतरीन पैटर्न बनता है, उस पर बात करने वाले हैं। किस प्रकार से बन सकता है सवालों के अंदर। देखो बेटा, भिन्न जोड़ की भिन्न की बात करेंगे, जैसे 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 2/3। ये भी क्या है, एक तरीके की जोड़ वाली भिन्न। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए मेरे साथ। तो 5 तिये 15। अभी मैंने आपको सिखाया था कि पहले अगर सही बट्टे में संख्या दे रखी हो तो उससे अंश बट्टे हर के रूप में लेके आते हैं। ठीक है बेटा, उस भिन्न को पहले हम अंश अपॉन हर के रूप में लेके आएंगे, तभी उसका सवाल यानी फ्रैक्शन बनना संभव है, पॉसिबल है। मेरा कहने का मतलब यह है। तो बेटा इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसको 5 तिये 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17/5। नीचे वाले 5 ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये वाले 5। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? केवल मैं समझाने के लिए आपको ये गोला कर देता हूँ। 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 नीचे वाले 3 योग बन गई ना भिन्न। अभी जो पढ़ाई थी पीछे जस्ट सेम भिन्न बनी है बेटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो देखो बेटा, अब क्या करेंगे, इसका हम इसमें करते हैं जब क्या कहते हैं डिफरेंट आपके हर दे रखे हों, तो हम क्या करते हैं इनका आपस में क्रॉस यानी गुणा कर देते हैं। कैसे? एलसीएम लेने के लिए बेटा 5 तिये 15, फिर इसका इसमें गुणा 17 17, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51। तो 51 हम बेटा कहाँ लगेंगे, इधर। फिर इस 5 का गुणा 8 में, तो 5 8 से कितना होता है बेटा 40। फिर क्या, इसको ऐड कर देंगे, इस इकाई को इकाई में जोड़ते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता रखा है बेटा। 0 को 1 में जोड़ेंगे 1 रहेगा, और 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 51/15। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप मेरे साथ कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है बेटा 9720324438। अगर आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएंगे तो मैं आपके उस डाउट को क्लियर कराने के लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको टॉपिक को ज़रूर डालूंगा। ठीक है बेटा, चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक और उदाहरण देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखिए। तो बेटा इसी तरीके की वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो देखिए बेटा क्या एग्जाम्पल बन सकता है, आइए एक और देखिए एग्जाम्पल। सॉरी बेटा, देखो बेटा 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 2/3। पहले तो बेटा इसे किसके रूप में लेके आएंगे, अंश बट्टे हर के रूप में, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जैसे 6/7, तो ये संख्या क्या है अंश, और ये क्या है आपकी क्या बेटा हर, और प्लस में दे रखा हो ऐसे 7/3, तो ये क्या है अंश, और ये क्या बेटा हर। सबसे पहले इस फॉर्मेट में हमें सवाल को बनाना होगा, तभी हम सवाल को कर सकते हैं। तो इस सही बट्टे को हम सबसे पहले बट्टे में लेके आएंगे बेटा। तो क्या करते हैं, इस 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6, और ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा बेटा कितना हुआ 8। बट्टे में ये नीचे वाली संख्या लिख देते हैं यूँ का यूँ, प्लस 3 3 का 9, और 9 2 11, तो 11 बट्टे बेटा 3। फिर से बन गई बेटा वही कंडीशन। मैंने पहला ही सवाल आपको कराया था कि कभी भी हर समान हो तो उसे करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ संख्याओं को जो हमारा हर होता है उसे लिख देते हैं केवल। जैसे यहाँ 3 ले लिया एलसीएम, और फिर क्या ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। 8 और 11 कितना हो जाएगा बेटा बताइए आप। तो
8 आप ऐसे लिख लीजिए, 11 ऐसे, और डायरेक्ट जोड़ ली 19/3। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो बेटा, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियो को सेटअप करने में कम से कम बेटा 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। मैं इस वीडियो को एडिटिंग करते समय कम से कम 12 बजे के समथिंग सो पाता हूँ बेटा, आपकी खातिर। मैं चाहता हूँ हर एक गरीब का बच्चा पढ़े। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जिस माँ बाप के बच्चे के खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं उन बच्चों को भी फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ घर बैठे। आजकल बेटा मोबाइल तो हर कोई चलाता है, नेट भी फालतू में हर कोई बर्बाद करता है, लेकिन अपने भविष्य के लिए कौन बर्बाद करता है? वो भविष्य के लिए जो बर्बाद करेंगे वो होंगे बेटा आप। और आपने जब जब ये वीडियो देखी होगी तो बेटा कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। चलिए, इससे भी और थोड़ा लेवल क्या बन सकता है सवालों का, उसे भी देख लीजिए बेटा। मैं एक तरीके से और कराना चाहूँगा भिन्न। देखो बेटा, एक हो गई आपकी भिन्न कि अगर आपका हर समान हो तो हर को सेम लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। दूसरा बेटा, अगर हर डिफरेंट हो, कहने का मतलब अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, उनका गुणा कर देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर लिख देते हैं। उसके बाद एक और रूल बन सकता है बेटा। देखो, एक रूल होता है जिससे हमारी कोई भी भिन्न बचने वाली नहीं है। जैसे 5/3 प्लस 3/2 प्लस 3/4। अब बेटा इस सवाल को करने के लिए ना तो हमारा हर वाला काम करेगा रूल, और ना ही आपस में नीचे वाली संख्याओं का गुणा करने वाला। और उसके बाद अगर हमने गुणा नीचे वाली का कर भी लिया तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा कि हम अब इसमें कौन सी संख्या का किस संख्या में क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो आइए मेरे साथ देखिए इस सवाल को हम किस तरीके से कर सकते हैं। बड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, इसे करने का बेसिक रूल होता है, इन तीनों का आपस में करते हैं गुणा। कहने का मतलब हम लेते हैं बेटा एलसीएम। अब एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है बेटा, ये देखो, सबसे पहले 3 लिखा, 2 लिखा और 4 लिखा। अब एलसीएम के लिए बेटा सबसे पहले हम ऐसी संख्या देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम काटते हैं बेटा 2, 3, 5, 7, 9। इन सभी वीडियो को मतलब सॉरी बेटा, इन सभी संख्याओं को इसमें हम भाग लगाकर देखते हैं, जिससे जो भी संख्या कट रही होती है उससे काट दिए जाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं, हमेशा रूल होता है 2 का, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद 5, 5 से भी नहीं कटे तो 7। कैसे बेटा, देखो, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, क्या 3 कटेगी? नहीं। 2 से 2 एकन 2, कॉमा 2 से 2 बार, 2 से फिर से कटेगी बेटा 3, 1, 1, फिर से जब जहाँ 1 कटेगी तब 3 से बेटा 1, 1, 1। ठीक है, और जितना भी हमारा जो निकल के आता है उसका हम ऐसे कर देते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 हमारा आ गया बेटा एलसीएम। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश लेवल, यानी कि एकदम फ्रेश लेवल का एलसीएम एचसीएफ सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपकी एलसीएम और एचसीएफ से ही संबंधित आएगी। आप वो वीडियो पढ़ लेना और फिर तो बेटा कमाल की बात है, कोई चीज़ बचने वाली नहीं है आपसे। मैं आपको बहुत कुछ कराने वाला हूँ, घर बैठे आप अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं मेरे साथ। तो बेटा बात करेंगे एलसीएम लेने का तरीका, मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, ये तो कट चुका है 2 एकन 2। फिर बेटा जब तक हमारा 1 1 ना बचे नीचे तब तक हम काटते रहते हैं। 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे। 13 के बाद बेटा और भी संख्याएं होती हैं, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है बेटा। इन सभी संख्याओं से काट कर देखते हैं। ठीक है बेटा, किसी से तो संख्या हमारी कटेगी, तो हमारा एलसीएम निकल के आया बेटा 12। फिर इससे कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा, इस संख्या का इसमें देते हैं हम डिवाइड, अपने दिमाग में ही। कहने का मतलब इसमें देते हैं बेटा हम भाग। तो 3 का भाग आप दोगे कितने? 12 में। तो देख लीजिए 12 में 3 का भाग लगा दो तो 3 चौके 12, कितनी बार जाएगी?
4 बार, और इस 4 का ऊपर वाली संख्या में क्या कर देते हैं बेटा, गुणा। तो कितना होगा, 4 पंजे 20 प्लस इस 2 का भाग देंगे 12 में। तो देखिए बेटा 2 का भाग दिया, 2 6 12, कितनी बार कटा, 6 बार। देखो बेटा जैसे 2 का भाग दिया तो 2 6 12, 6 बार कटा, और 6 का ऊपर वाली संख्या में गुणा, तो 6 तिये 18 प्लस ऐसे 4 का देंगे, 4 तिये, जैसे 12 में आपने 4 का भाग दिया, 4 तिये 12, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का गुणा कौन सी संख्या में कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या। कितना होगा बेटा, 3 तिरके 9, ठीक है। उसके बाद फिर सो ऐड करना, और क्या बचा, 9 8 17, 17 का क्या होगा बेटा, 7 हो गया, हासिल 1, फिर से 3 और 1 4, 47/12, ठीक है बेटा, 47/12 आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया बेटा अंश, और नीचे निकल के आ गया हर। तो बेटा भिन्न करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये नहीं है कि केवल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तभी आपका सवाल बने। मैंने एक और तरीका आपको सिखा दिया है, चलो हम फिर से इसी तरीके को रिपीट करेंगे बेटा। इस तरीके से बेटा क्या होता है ना, कितनी भी बड़ी भिन्न हो वो आपसे बचने वाली नहीं है, आप कर सकते हो, हर समान हो हर डिफरेंट हो, उस तरीके से भी मैंने सिखा रखा है आपको। देखो सबसे पहले इस तरीके से एक छोटी भिन्न सिखाऊँ मैं आपको। मान लीजिए 5/3 और प्लस के 7/4। अब इस संख्या को मैं, एक तो वो तरीका होता है, वो भी तरीका मैंने सिखा दिया, कौन सा वाला, कि इसका गुणा करो, नीचे लिख लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दूसरा तरीका बेटा, हम इसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 3 और 4 का एलसीएम आएगा हमारा 12। चाहो तो आप निकाल के देख सकते बेटा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2, ठीक है बेटा, और 3 एकन 3, एक बार कटा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 एलसीएम। फिर क्या करते हैं, यहाँ से देखना गौर से बेटा, इस 3 का भाग देते हैं 12 में, यहाँ लाके, तो 3 चौके 12, कितनी बार कटा, 4 बार, और 4 का ऊपर वाली संख्या में, इस 4 का ऊपर वाली संख्या में क्या कर देते हैं, गुणा, तो 4 पंजे 20 प्लस, फिर से बेटा वही कंडीशन, ऐसे ही इधर करते हैं बेटा, क्या करते हैं, इस 4 का भाग देते हैं इस 12 में लाकर, 4 का भाग देंगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 का गुणा कर देते हैं ऊपर वाले में, 4 तिये 12, 3 बार कटा, 3 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 21, ठीक है बेटा। तो यहाँ 12 था, यहाँ हो गया 21। अब जोड़ेंगे बेटा तो 1 और 4, 41/12, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो बेटा इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की भिन्न समझने के लिए, ये भिन्न थी बेटा आज आपकी जोड़ वाली भिन्न। कल मैं आपको कराने वाला हूँ गुणा व घटा से संबंधित भिन्न, ठीक है बेटा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है बेटा, इसी तरह से कुछ सीखना है कंटेंट, तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जितने भी गेस्ट हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनका भी बेटा क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, आपका लाभ हो सके, मेरा कहने का मतलब। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।